हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिपल एम यूटिलिटी एग्जाम 2020 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि जो स्टूडेंट अभी पेपर दिए हैं वही क्वेश्चन को भेजे हैं, उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि पहले कि किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन आए थे। उस ब्रांच से क्वेश्चन जानने के बाद हम लोग पूरा नीचे पेपर भी दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन भेजे तो क्वेश्चन भी है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, और आपके एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फ्यूचर में जो भी बच्चे लीट एग्ज़ाम देंगे उनको भी पेपर का एनालिसिस पता चल पाएगा। क्योंकि लीट एग्ज़ाम का पेपर जो है नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि ये हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है 17 से 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से लगभग 17 क्वेश्चन हम स्टूडेंट मेरे पास भेज चुके थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आप लोग पहचान नहीं पाए किस ब्रांच से क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 17 से 20 क्वेश्चन 17 स्टूडेंट भेजे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट को याद नहीं रहे हों। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से, इससे 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला टॉपिक मैंने बताया था फोर्जिंग वाला टॉपिक से, फोर्जिंग वाले चैप्टर से जो है 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन वेल्डिंग से थे, वेल्डिंग से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कास्टिंग से थे, और 2 क्वेश्चन जो थे आपके लेथ मशीन से भी 2 क्वेश्चन थे। तो इसके अकॉर्डिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन, हर साल 10 प्लस क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार भी 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे पास भेजे हैं, जो कि नीचे पेपर में दिया हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 1 क्वेश्चन आया था, बहुत कम इस बार आया, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, जो कि 5 क्वेश्चन इस बार आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, 8 3 11 1 12 5 17, और 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने अनुमान लगाया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है 17 से 20 क्वेश्चन इस बार पूछे गए होंगे। बात करते हैं मैथ से। मैथ से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं, और मैथ के क्वेश्चन टफ भी थे, जिसमें मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन थे, टेक्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का था, और भी कुछ मैक्सिमा मिनिमा या और भी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अकॉर्डिंग 10 से 11 क्वेश्चन आपके मैथ से आए हुए थे। अब बात करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपके काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे आपकी गति विषयक नियम वगैरह हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है, वहाँ से आपके लाइट के क्वेश्चन आए हुए थे, आपके इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आए हुए थे, आपके हीट के क्वेश्चन आए हुए थे। इस प्रकार से फिजिक्स से भी 10 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्यू बराबर एन पे न्यूमेरिकल भी था, न्यूमेरिकल जनरली फिजिक्स से ज़्यादा आए हुए थे। तो यहाँ पे फिजिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन, संख्या 15 भी हो सकती है अगर हम लोग, क्योंकि फिजिक्स जो करता है मैकेनिकल के भी कुछ क्वेश्चन कवर कर लेता है, आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन कवर करता है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन अगर हम लोग वैसे देखें, नॉर्मली जो टेक्निकल वाले हैं जो फिजिक्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ओनली फिजिक्स की बात करें, जो अगर टेक्निकल को अलग करें, तब भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आए हुए थे। केमिस्ट्री से आपके 7-8 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, जिसमें से मोलर वाले चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, न्यूमेरिकल से 2-3 क्वेश्चन थे आपके केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े टफ थे। और आगे बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जो थे आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 8 से 10 क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर साइंस से भी 4 से 6 क्वेश्चन इस बार आए हुए थे। इस प्रकार से ये आपके ब्रांच वाइज क्वेश्चन हो गए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन अप्रॉक्स में आए हुए थे। अब हम लोग नीचे पेपर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आया था NaOH में ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा क्या, जिसका आंसर होगा 40%, 40% इसका आंसर होगा। जो बच्चे 40% को टिक किए होंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कमरे के तापमान पर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन, या बहुतायत होल। तो बहुतायत होल यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला आपका स्वेजिंग इज बेसिकली है, स्वेजिंग कैसा ऑपरेशन है, ड्राइंग ऑपरेशन है, फोर्जिंग ऑपरेशन है, पियर्सिंग ऑपरेशन है, केस हार्डनिंग ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइड, करंट की वैल्यू किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, जनरली थिकनेस ऑफ मटेरियल द्वारा डिसाइड किया जाता है, थिकनेस ऑफ प्लेट के द्वारा। अगला हम लोग बात करते हैं कि द पर्पज ऑफ चैपलेट्स इज डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, मतलब द पर्पज ऑफ चैपलेट, ये कास्टिंग का क्वेश्चन था कि मतलब चैपलेट का क्या यूज होता है। चैपलेट का यूज जो है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में होता है, जो कि आपके वीडियो में भी, जो हमने वीडियो बनाया हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन होगा, और जब हमने MCQ का PDF भेजा था वहाँ भी एक क्वेश्चन होगा, और ये वाला भी क्वेश्चन होगा। इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू डिसाइडेड बाई, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे क्या आंसर होगा। जीनर डायोड से, यहाँ पे जीनर डायोड जी कैसा है, यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल होता है, और भी एक आध क्वेश्चन थे जीनर डायोड से। इसके अलावा ये FAQ का फुल फॉर्म पूछा था, जिसका होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है।
इसके अलावा था आपका हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, 777 हेक्साडेसिमल को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन आपका था पावर ट्रांसफ़र इज ए कांस्टेंट, मतलब कैसा होता है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस होता है, कांस्टेंट पावर डिवाइस, कांस्टेंट करंट डिवाइस होता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर देखना होगा आप गूगल करके देखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही होंगे। अगला मेन मोस्ट थिन लाइन इज इन इंजीनियरिंग लाइन में मतलब जनरली सबसे पतली लाइन कौन सी होती है उसके बारे में पूछा था। और सबसे सॉफ्ट पेंसिल के बारे में पूछा था, ऑप्शन दिया था जिसमें से 6B आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसा बनेगा। सर्किल का जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो आपका इलिप्स बनता है, दीर्घवृत्त बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। A2 ड्राइंग शीट की साइज, जनरली वो ऑप्शन दिया हुआ था मतलब ये A2 ड्राइंग शीट की साइज लिखा हुआ था, जो भी साइज होता है वो लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग पूछा था कौन सा होगा, A0 A1 A2 A3 ऑप्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो है A2 आपका सही आंसर होगा। हमने क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया है। अगला था DC शंट मोटर में चाल होती है आर्मेचर धारा पर अनाश्रित होती है या आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है या आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था। अगला क्वेश्चन आपका था लेड एसिड बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, किलोवाट घंटा में, वाट घंटा में, एम्पियर में या एम्पियर घंटा में। इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपका था कंप्यूटर से था। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर से WWW के आविष्कारक कौन है। अगला क्वेश्चन था आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, 7 - 2i और 1 - 2i का गुणनफल कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन है। अगला यदि x = 1 तो फलन f(x) = x² + 2 1 का मतलब वैल्यू इसका पूछा था। ये मैथ का क्वेश्चन था। ये मैक्सिमम मिनिमम का भी क्वेश्चन हो सकता है या आपका अलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ये। अगला है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसके बारे में पूछा था, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछा था। अगला पूछा था स्टील की कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन, तो ये भी मैकेनिकल का ही क्वेश्चन है जो कि वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आए रहे होंगे जो कि यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, वहाँ पे नहीं हमने बताया। तो इसी नाते मैं बताया हूँ कि मैकेनिकल से 17 से 20 क्वेश्चन आए होंगे लगभग। अगला कोहरे में सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, ये भी लाइट का क्वेश्चन, लाइट से 2 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। अगला समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ये भी आपका लाइट का ही क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। एलिवेटर में कौन सा मोटर होता है, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। अगला है कोई व्यक्ति एक समान त्वरण से 5 सेकंड में इतना मीटर चलता है तथा अगले 5 सेकंड में इतना मीटर चलता है तो उसका त्वरण क्या होगा, ये आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स 9th क्लास का है। अगला सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी पे कहते 4/64 होता है। ये आपका मैकेनिक्स का यही एकमात्र क्वेश्चन आया था। अगला हम बात करते हैं कंप्यूटर में नेक्स्ट कमांड देने के लिए किसका यूज करते हैं, ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था। सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट गैस, सीएनजी में कौन सा मेन होता है, जनरली आपका मीथेन गैस होता है। केवीएल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर केवीएल, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपका क्वेश्चन था। अगला कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी मापने के लिए हम लोग किस फार्मूले का यूज होता है, फार्मूला वगैरह पूछा था इससे। अगला क्वेश्चन आर्क ब्लो से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपका वेल्डिंग का क्वेश्चन है। अगला नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मतलब फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्वेश्चन था। कोर आर यूज फॉर, मतलब कोर आर यूज फॉर, कोर जनरली किस में यूज होता है, कोर आपका ये भी आपका कास्टिंग का क्वेश्चन है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की कास्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। अगला है खोखले पार्ट को बनाने के लिए हम लोग कोर का यूज करते हैं। अगला है इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल देन ऑल इट्स आइगन वैल्यू आर, तो ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगला है सिंगल डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी नाइदर सम 9 8, मतलब किसी डाइस को दो बार फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि न तो 9 आए उसका योग, दोनों डाइस के जो अंक आते हैं, न तो 8 आए, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगला है रेडिएशन इज हार्मफुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा रेडिएशन हार्मफुल होता है, इसके बारे में क्वेश्चन था। अगला ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला है 2 बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ 220 वाट एंड 100 वाट विथ 220 वोल्ट, फाइंड द टोटल करंट। ये Q = NE पे भी एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, या Q = RT पे था, Q = RT पे क्वेश्चन आया हुआ था इलेक्ट्रिसिटी से। अगला फोर्स इन SHM एट मिड पॉइंट पे, SHM मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिड पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है। अगला है फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट वेव को कितना आउटपुट साइकिल रेक्टिफाई करता है, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, 1/2 हाफ साइकिल, 1/4 हाफ साइकिल, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। अगला है जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जीना डायोड से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अगला लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं, ये आपका सोम का क्वेश्चन है।
अगला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल एट फुल लेंथ, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम की पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा हो तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, ये WL²/8 होता है। ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है, ये भी दोनों क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं सोम के। अगला है इफ़ लेंथ एंड डायमीटर D एंड लोड P इज अप्लाइड इज गिवन द व्हाट मोर इज सफिशिएंट टू फाइंड चेंज इन इट्स डायमीटर, मतलब डायमीटर को फाइंड करने के लिए क्या जरूरी होता है। ये ऑप्शन दिए होते और भी ऑप्शन डी ऑप्शन बी था, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग फार्मूला बताया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग किए होंगे। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं सोम के, और 2 क्वेश्चन जो सोम के आपके आए हुए थे वो आपका आया था कॉलम एंड स्टड चैप्टर से। कॉलम एंड स्टड इक्विवेलेंट लेंथ से साथ क्वेश्चन आया था, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन आया था, आयलर फार्मूले पे न्यूमेरिकल आया था, और इक्विवेलेंट लेंथ निकालने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ था। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे कॉलम से, जो कि जनरली ये सोम में पूछा नहीं जाता था इसके पहले, इस नाते इस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया था, इसको करवाया हुआ नहीं था, इस नाते ये क्वेश्चन जो सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो कर पाए हैं, बाकी अदर ब्रांच वाले बच्चे नहीं कर पाए हैं इसको। आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड रेशियो ऑफ लेथ आर इन सीक्वेंस ऑफ, नीचे ऊपर 2 वेल्डिंग 2 कास्टिंग के क्वेश्चन मिल ही चुके हैं, और फोर्जिंग का भी क्वेश्चन मिला था। स्पीड रेशियो ऑफ लेथ, ये लेथ का क्वेश्चन है, ये भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में होते हैं जनरली स्पीड रेशियो ऑफ लेथ जो सीक्वेंस होता है। अगला द मटेरियल ऑफ बेड ऑफ लेथ मतलब इज टेस्टेड बाय, किस टेस्ट द्वारा हम लोग करते हैं, जनरली रॉकवेल द्वारा हम लोग करते हैं, तो इसका भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आपका आंसर की नहीं आएगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट ही आ जाता है, जनरली 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगला है कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में भी ये पढ़ाया गया है, थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने कन्वर्ट करना पढ़ाया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगला डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम 1 लीटर, देन टेल द नंबर ऑफ मोल्स, भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो सकता है क्वेश्चन कंप्लीट ना हो। अगला इन CPU मतलब CPU में पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी टूटेड, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कौन से पॉइंट का यूज करते हैं। अगला फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ मोलर सोल्यूशन, ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल 3-4 आ गए थे। आपका अगला इफ 10% बल्ब आर डिफेक्टिव इन ए लॉट एंड 2 बल्ब आर सेलेक्टेड एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बीइंग डिफेक्टिव, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन शायद आए हुए थे। अगला ट्यूब्स आर मेड बाय, ट्यूब्स को हम लोग किस प्रोसेस द्वारा बनाते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ये। अगला ये क्वेश्चन कुछ आया था, ये लग ही नहीं रहा किस चैप्टर का हो सकता है, मैथ का ये क्वेश्चन हो। अगला है कि 100 वाट 220 वोल्ट लैंप एंड 200 वाट 220 वोल्ट लैंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड करंट फॉर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के लिए करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला कास्टिंग में सैंड का फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, ये सब ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका कास्टिंग का ही क्वेश्चन है। कास्टिंग के 3 क्वेश्चन थे आपके, कास्टिंग के वर्कशॉप के 3 क्वेश्चन थे, एक कोर वाला क्वेश्चन हो गया, एक चैपलेट वाला क्वेश्चन हो गया, और एक ये सैंड का फंक्शन, तो 3 क्वेश्चन कास्टिंग के हो गए। तो वर्कशॉप में क्वेश्चन की संख्या जो हमने 8 बताया था उससे ज़्यादा ही मोर देन 10+ भी आ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पहचान ही नहीं पाएंगे किस ब्रांच का क्वेश्चन है या किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो मान के चलिए आपका वर्कशॉप से 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स आया हुआ था। अगला आपका है डीसी मशीन में योग का क्या फंक्शन है, डीसी मशीन में योग का क्या फंक्शन होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। अगला यूनिवर्सल मोटर में स्पीड को कैसे कम करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। x3 = 2 का अप्रोक्सीमेटली x = 0 पर वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। तो ये 57 क्वेश्चन जो स्टूडेंट भेजे थे उसके अकॉर्डिंग हमने एक पेपर का एनालिसिस कर लिया था। कुछ क्वेश्चन हमने बताया फिजिक्स के इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, जनरली बेसिक क्वेश्चन थे। तो पेपर की अगर हम लोग बात करें तो पेपर मतलब पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा टफ था, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर दिया था मतलब पैटर्न को। तो इस पेपर में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का पेपर कुछ बढ़िया होगा, जो मैकेनिकल मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट को पढ़े होंगे। बाकी मैकेनिकल वालों का पेपर भी मॉडरेट हुआ है, और अदर ब्रांच का सबसे डिफ़िकल्ट सिविल वाले ब्रांच के लिए हो गया था, और ब्रांच के लिए CS वगैरह के लिए पेपर टफ ही था, CS इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ही ज़्यादा जाएगा, और ब्रांच के कट ऑफ लो जाएंगे। तो मान के लिए अगर आप 30+ अगर आपके क्वेश्चन 120+ क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो मान के चलिए
आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को छोड़ के सभी ब्रांच में मतलब सिक्योर है, आपको मिल जाएगा। बाकी 140 प्लस अगर आपका किसी भी ब्रांच में है, किसी भी ब्रांच में की स्टूडेंट अगर 140 नंबर से ऊपर आते हैं तो मान के चलिए आपका एडमिशन 150 के ऊपर आते हैं या 140-150 तक आते हैं तो आपके एडमिशन होने के चांसेज हैं। बाकी टॉपर के इस बार नंबर जो है 200 नंबर के अप्रॉक्स रहेगा जो फर्स्ट रैंकर होगा। बाकी टॉप 10 वालों का 180 प्लस में टॉप 10 वाले रहेंगे और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एम का पेपर जो है पहले हो जा रहा है तो एडमिशन भी इसका पहले हो जाएगा, उसके बाद AKTU का पेपर होगा। तो जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे ट्रिपल एम में उनकी उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं उनके लिए AKTU का कंपटीशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ट्रिपल एम निकाल ले रहे हैं उनको AKTU निकालने के चांसेज भी रहते हैं। इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे AKTU में भी चांस है, अभी खूब मेहनत करिए, अभी 1 महीने से ऊपर का चांस है, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे रिजल्ट आने के बाद या उसके पहले ही, मतलब फ़ीस वगैरह के एनालिसिस की, ट्रिपल एम में फ़ीस कितना लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग फ़ीस वगैरह की तैयारी करिएगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में हमने बताया था बनवाने के लिए, तो न्यू बनवा लीजिएगा। हमने बताया था कि 1 मई के बाद का ही मान्य होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होगा वो बनवा लेंगे, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा और जनरल में बहुत अच्छा रैंक होगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।